So we are back again with chapter number 11 of the Law of Success book. So chapter name is Accurate Thought, सही चिंतन. In simple language, this chapter talk about the importance of thinking clearly and accurately. It's mean that you should not allow your mind to be could with unnecessary information or mislead by false beliefs. मीन्स सरल भाषा में बोला जाए तो यह अध्याय में क्लियरली और एक्यूरेटली थॉट के महत्व के बारे में बताता है, जिसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग को अनावश्यक जानकारी से घिरने या झूठी मान्यताओं से गुमराह नहीं होने देना चाहिए. He'll emphasize the need to separate facts from more information. He urges us to differentiate between important and unimportant facts. To make good decisions and achieve success, we must focus on what is relevant and disregard what is irrelevant. Means Hills फैक्ट को इन्फॉर्मेशन से अलग करने की आवश्यकता पर बल देते हैं. वह हमसे इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं. अच्छे डिसीजन लेने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो रिलेवेंट है, और जो इररिलेवेंट है उसे अनदेखा कर देना चाहिए. In addition, this chapter discusses the concept of understanding the difference between opinion and facts. He'll stress that you should not easily accept other people's opinion as a fact without doing your own investigation and thinking. मीन्स इसके अलावा यह अध्याय हमें किसी के ओपिनियन और फैक्ट के बीच डिस्कस करने के लिए बोलता है, उसे तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोलता. The ultimate goal of accurate thinking, according to Hill, is to help us make better decisions and solve problems more efficiently, leading us towards our desired success. मीन्स हिल के अनुसार सटीक सोच का अंतिम तथ्य हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करने में हमारी मदद करता है, जिससे हम अपनी वांछित सफलता की ओर अग्रसर हो सकें. सो नाउ चैप्टर नंबर 12, कंसंट्रेशन, एकाग्रता. इन सिंपल टर्म्स, this chapter explains the importance of focusing one's mind and energy on a single goal or idea at a time. He'll emphasize that to achieve success, one must have the ability to concentrate their thought on what they want to accomplish and ignore distraction and obstacles that come along the way. मीन्स सरल शब्दों में यह अध्याय हमें एक समय पर एक ही लक्ष्य या विचार पर अपने माइंड और एनर्जी को फोकस करने की इम्पोर्टेंस को समझाता है. आथर इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए व्यक्ति में अपने थॉट को उस पर फोकस करने की क्षमता होनी चाहिए जो वह हासिल करना चाहता है, और रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शन को, ऑब्स्टिकल्स को नज़रअंदाज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट ऑल योर एनर्जी एंड थॉट इनटू दैट सिंगल टास्क इंस्टेड ऑफ लेटिंग योर माइंड वंडर टू अदर थिंग्स. मीन्स आथर एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को अन्य चीज़ों में भटकाने के बजाय आप अपनी सारी एनर्जी और थॉट उस कार्य को करने में लगा देंगे, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ही सजेस्ट दैट थ्रू प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन एनीवन कैन इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन स्किल्स, लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अल्टीमेटली मोर सक्सेस इन वॉट एवर गोल्स दे आर परसीविंग. Concentration is seen as a tool that allows us to use our mental energy more effectively and more efficiently, leading to greater achievement and fulfillment. मीन्स हिल सुझाव देते हैं कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के माध्यम से कोई भी अपने कंसंट्रेशन की स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, जिससे वे बेटर डिसीजन लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और वे भी जो टारगेट करे हैं उसमें अधिक सफलता मिल सकती है. कंसंट्रेशन की पावर से हम अपने माइंड पावर को और अधिक इफेक्टिव बना देते हैं, जिससे हम भी मोर इफेक्टिव हो जाते हैं. सो नाउ चैप्टर नंबर 13, कोऑपरेशन, सहयोग. दिस चैप्टर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर विद अदर टू अचीव सक्सेस एंड रीच योर गोल्स. द की आइडिया इज दैट नो वन कैन एकम्प्लिश एवरीथिंग एलोन, एंड बाय कोऑपरेटिंग विद अदर्स यू कैन अचीव मच मोर देन यू कुड ऑन योर ओन. Napoleon Hill emphasized that success often comes from forming alliance and partnership with like-minded individuals who share similar goals. मीन्स यह चैप्टर हमें सफलता प्राप्त करने और अपने टारगेट को पाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देता है. मेन बात जो ये है कि कोई भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है. आप अपने दम पर जितना हासिल करेंगे, दूसरों के सहयोग से उससे भी कहीं ज़्यादा हासिल कर पाएंगे. हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस अपने जैसे टारगेट और ड्रीम रखने वालों के साथ काम करने पर ही मिलती है. इन दिस चैप्टर हिल डिस्कस द पावर ऑफ टीम वर्क, synergy and benefit of surrounding yourself with a group of people who can support and uplift you. He encouraged reader to be open the ideas and contribution of other, as collective effort often lead to greater success than individual efforts.
हील टीम वर्क के पावर और ऐसे लोगों के समूह के घिरे रहने के बेनिफिट पर चर्चा करते हैं जो आपको सपोर्ट और ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करें। वे रीडर्स को बताते हैं कि हमें दूसरों के प्रति थॉट्स को हेल्प करने की भावना को हमेशा खोले रहना चाहिए, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से अकेले के प्रयासों की तुलना में अधिक सफलता मिलती है। कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व्स बीइंग विलिंग टू गिव अप टेक टू शेयर नॉलेज एंड रिसोर्स एंड टू सपोर्ट अदर इन देयर endeavor. By being cooperative and building positive relationships with others, you create a teamwork of supportive and increase your chance of achieving your objectives. मीन्स सहयोग में हमें देने और लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने नॉलेज को साझा करना और दूसरों के प्रयासों में उनका समर्थन देना शामिल है। एक सहयोगी बनकर और दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर हम सपोर्टिव नेटवर्क बनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल के साथ आपका जो करने का मन करे वो कीजिए।